एसबीआई म्यूचुअल फंड में तो निवेश करने के लिए बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि हमें एसबीआई में ही निवेश करना है और इसीलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड हमारे देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। यहाँ सबसे ज़्यादा निवेश लोग करते हैं। ऐसे फंड्स लाया हूँ जिसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं, जिसके पास्ट रिटर्न्स पिछले 10 साल में जिसने कम से कम 15% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं वही म्यूचुअल फंड में लाया हूँ और आपका पैसा यहाँ 10 गुना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है एक कमेंट। ये कमेंट मुझे किया है मनोज पात्रा जी ने। इनका कहना है कि मैं 50,000 रुपये लमसम करना चाहता हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड में ही ये लमसम करना चाहते हैं। तो कौन से म्यूचुअल फंड में इनको लमसम करना चाहिए एसबीआई के, इस टॉपिक पर हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी चैनल पर कमेंट्स वाली सीरीज कंटिन्यू है। अगर आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन है इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके कमेंट पर भी वीडियो यहाँ बनाने की। और कमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। और देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो कमेंट्स वाली सीरीज़ है, जो आप लोग मुझे अपने कमेंट्स करते हैं, अपने जो डाउट्स भेजते हैं, ये मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ताकि जो आपके डिसीजन है उन डिसीजन को लेने में आपकी यहाँ से थोड़ी सी हेल्प हो सके। बाकी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से ये नहीं हो सकती, क्योंकि म्यूचुअल फंड का हम जो भी निवेश करते हैं वो स्टॉक मार्केट में जाता है और वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, उसी को देखते हुए आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एसबीआई म्यूचुअल फंड में तो निवेश करने के लिए बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि हमें एसबीआई में ही निवेश करना है और इसीलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड हमारे देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास ही है। यहाँ सबसे ज़्यादा निवेश लोग करते हैं। तो अगर आप लोग भी एसबीआई म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहते हैं और लमसम निवेश करना चाहते हैं, एसआईपी भी आप कर सकते हैं। ऐसे फंड्स लाया हूँ जिसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं, जिसके पास्ट रिटर्न्स पिछले 10 साल में जिसने कम से कम 15% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं वही म्यूचुअल फंड में लाया हूँ। और टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स है एसबीआई के। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फंड है एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब देखिए, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फिलहाल फोकस किया जा रहा है। नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए नए हाईवेज़ बन रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ काम चल रहा है। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं ना, ये इंफ्रा से जुड़े हुए सेक्टर हैं। अगर आप लोग भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी एसबीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश करके इन सभी सेक्टर्स में अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। देखिए, ये जो फंड है ये एक सेक्टोरियल फंड है, यानी कि ये आपके पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियों में ही निवेश करेगा। मैक्सिमम जो आपका पैसा है वो इन्हीं स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। अब जब इंफ्रा का काम देश में तेज़ी से बढ़ेगा तो ये स्टॉक्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और आपका पैसा भी ग्रो होगा। साथ ही साथ इसके पास्ट रिटर्न्स पर भी बात करेंगे, इसकी होल्डिंग्स पर भी बात करेंगे कि किस तरह से ये हमारे पैसे को मैनेज करेगा, सब कुछ हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ एक कैलकुलेटर के माध्यम से ये भी समझेंगे, अगर आज से 10 साल पहले हमने इस फंड में पैसा निवेश किया होता तो आज हमारे पैसे की वैल्यू क्या होती। चलिए देखिए, अगर मैं एक्सपेंस रेशियो पर बात करूँ 0.92% का है। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो हमारे जो पैसे हैं उसको मैनेज करने के लिए जो हमसे एक फ़ीस चार्ज की जाती है उसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये फ़ीस जितनी कम होगी उतनी ही हमारे लिए बढ़िया रहेगी। फंड साइज 4,999 करोड़ का है। इतना पैसा लोग इस फंड में अभी तक निवेश कर चुके हैं। लगभग 5,000 करोड़ ये जा रहा है। आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, आप इसमें लमसम यानी कि एक मुश्त निवेश भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर रिटर्न्स पर बात करें, पिछले 1 साल में लगभग 14.5% के रिटर्न्स हैं। पिछले 3 साल में 24, 5 साल में 24, पिछले 7 साल में 16 और पिछले 10 साल में भी लगभग 16% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। अब देखिए, होल्डिंग्स को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि पैसा हमारा निवेश कहाँ किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एल&टी है, श्री सीमेंट है और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है। सेक्टर्स एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज है, मटेरियल है। सेक्टर्स है, होल्डिंग्स, इनको देखकर आपको ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमारा पैसा इस सेक्टर में निवेश हो रहा है, हमारा पैसा इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों में ही निवेश किया जा रहा है। अब देखिए, ये अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शो करता है, क्योंकि यहाँ हमारा पैसा लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में भी निवेश है।
इस फंड के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, ये फ्लेक्सी कैप फंड की तरह काम करता है। ये हमारे पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कहीं भी अपने हिसाब से निवेश कर सकता है। लेकिन बस एक यहाँ पर सेबी का नियम ये कहता है कि अगर आप एक सेक्टोरियल फंड में निवेश कर रहे हैं तो यहाँ फंड मैनेजर क्या करेंगे, आपके पैसे को उसी सेक्टर में निवेश करेंगे। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में ही आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। उससे जुड़ी हुई जो कंपनियां होंगी उन्हीं में आपका पैसा निवेश होगा। ठीक है, यहाँ स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा निवेश देखने को मिल रहा है, लगभग 38% का निवेश स्मॉल कैप में यानी कि छोटी कंपनियों में किया जा रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम कंपनियां करती हैं उसमें स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसलिए वहाँ हमें ज़्यादा निवेश देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप में लगभग 34% है और मिड कैप में लगभग 20% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। इस तरह से आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके निवेश करेगा। रिटर्न्स आपने देखे पिछले 10 साल में लगभग 16% के इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। अब 16% के रिटर्न्स पर ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को किस तरह से बढ़ा सकता है उस पर बात करते हैं। चलिए, मान लीजिए आज से 10 साल पहले आपने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता। ठीक है, ड्यूरेशन 10 साल। ठीक है, रिटर्न्स हमने देखे हैं लगभग 16% के मिले हैं। चलिए, 16% के रिटर्न्स पर 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 4,41,000 रुपए। यानी कि 10 साल में आपका पैसा 4 गुना से भी यहाँ ज़्यादा हो गया है। और आने वाले समय में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फ्यूचर है वो हमें और भी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी का सेक्टर भी इससे जुड़ा हुआ है और इंफ्रा का काम हमारी कंट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर यही रिटर्न्स कंटिन्यू रहते हैं, बढ़ते हैं तो अलग बात है कि वैसे तो हमारे देश में जिस तरह से काम इंफ्रा का बढ़ रहा है, हो सकता है कि रिटर्न्स हमें और भी बेहतर मिले। लेकिन अगर यही रिटर्न्स हमारे कंटिन्यू रहते हैं और हम इसको 10 साल के लिए पैसे को और भी होल्ड करेंगे तो यही 1 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे 19,46,000 रुपए। इतना तेजी से पैसा आपको यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले म्यूचुअल फंड के बारे में। चलिए, अगला जो हमारा फंड है एसबीआई की तरफ से आने वाला एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। अब देखिए, ये एक स्पेशल फंड है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मार्केट ट्रेंड के ऑपोजिट चलता है, उसके अगेंस्ट ये म्यूचुअल फंड काम करता है। मान लीजिए अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको मार्केट अभी नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन फंड मैनेजर को पता है कि अभी किसी वजह से ये म्यूचुअल जो ये स्टॉक्स हैं ये रिटर्न्स नहीं बना पा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो रही है, तो फंड मैनेजर ऐसे स्टॉक्स में पैसे को निवेश कर देंगे। जब वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, जब वो स्टॉक्स बढ़िया रिटर्न्स देने लगेंगे तो हमारा पैसा भी तेज़ी से वहाँ बढ़ेगा। कहने का मतलब है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की जो निवेश की एक नीति है वो इस तरह से काम करती है कि जो फंड्स अभी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, जिन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है लेकिन पोटेंशियल है कि हाँ फ्यूचर में इनकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सकती है, उन स्टॉक्स में पैसे को निवेश किया जाएगा। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर आप इसका फंड साइज देखें 42,181 करोड़, यानी कि इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसा निवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी पैसा लोग निवेश करते हैं क्योंकि रिटर्न्स भी इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टाइम में बहुत शानदार बनाकर दिए हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर रिटर्न्स की बात करें, पिछले 10 साल के रिटर्न्स 15% से ज़्यादा रहे हैं। 15.81% के रिटर्न्स रहे हैं। पिछले 1 साल में 17 है, पिछले 5 साल में 28% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए, आजकल थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं मार्केट में। और देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, रिस्क आपका धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है। अगर यहाँ हम होल्डिंग्स की बात करें, देखिए होल्डिंग्स में भी यहाँ जिस तरह से फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक उसी तरह से कॉन्ट्रा फंड में भी फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से एलोकेशंस रख सकते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रा फंड होने की वजह से फंड मैनेजर स्टॉक्स कौन से चूज़ करेंगे, वही चूज़ करेंगे जिनकी परफॉर्मेंस फिलहाल में अच्छी नहीं है लेकिन फ्यूचर में बूस्ट हो सकती है। तो यहाँ लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा निवेश है, 54.72% का है, मिड कैप में 17.96 है और स्मॉल कैप में 14.71% का निवेश है। टॉप की होल्डिंग्स एचडीएफसी बैंक है, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। सेक्टर में फाइनेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर आप इंसेप्शन रिटर्न्स देखें तो 17% से ज़्यादा है 1 जनवरी 2013 से और अभी तक, अभी चल रहा है 2025, यानी कि इस फंड को लगभग 12 साल हो गए हैं। तो 12 साल में लगभग 17% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। कैलकुलेटर पर देखते हैं कि वैल्यू हमारे पैसे की यहाँ क्या बन सकती थी। 1 लाख रुपए का निवेश है और यहाँ
12 साल पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं और रिटर्न्स हमने देखे हैं लगभग 17% के मिले हैं, तो देखिए 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 6,58,000 यहाँ हुई है पिछले 12 सालों में। इस तरह से पैसा आपका यहाँ बढ़ा है। देखिए साथ ही साथ मैं कैलकुलेटर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप इन चीज़ों को समझ सकें कि पैसा हमारा किस तरह से बढ़ा है। अगला जो फंड है वो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। SBI का बहुत ही फेमस ये फंड रहा है। फंड साइज 21,818 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो 0.8% का है। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि आपके पैसे का ज्यादा निवेश मिड कैप स्टॉक्स में किया जाएगा। मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? मिड कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो रैंकिंग वाइज 101 से स्टार्ट हो जाएंगे और 250 तक जाएंगे, यानी कि टोटल जो 150 कंपनियां होंगी उसमें आपका मिनिमम 65% का निवेश किया जाएगा। बाकी का जो अमाउंट है वो लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं फंड मैनेजर, चाहे तो स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, चाहे तो मिड कैप में भी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ फंड मैनेजर ने क्या किया है, मिड कैप में 67.49 रखा है, लार्ज कैप में बहुत कम निवेश है 6.66% और स्मॉल कैप में बढ़िया निवेश है, लगभग 20% का निवेश स्मॉल कैप में। आप यहाँ देख सकते हैं जो होल्डिंग्स हैं इनकी, ये टॉप की 4 होल्डिंग्स हैं। सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, सर्विसेज है और कैपिटल गुड्स है। तो बढ़िया सेक्टर्स हैं, बढ़िया जगह पैसा इन्होंने होल्ड किया है। अगर आप रिटर्न्स देखें 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो 22% से भी ज़्यादा रहे हैं। यानी कि आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर 12 साल पहले देखिए यहाँ जो रिटर्न्स हैं वो हमें 22% के मिले हैं, लगभग चलिए लगभग 22 ही है, 21.81 है। तो 1 लाख रुपए का जो निवेश है वो बढ़कर हुआ है 10,67,000 रुपये, यानी कि आपका पैसा यहाँ 10 गुना हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स यहाँ SBI के इस म्यूचुअल फंड ने भी जनरेट किए हैं। देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 21.81 रखे हैं, लगभग 22 मिले हैं, 12 साल की ड्यूरेशन है, 1 लाख का निवेश है, ठीक है। और अगर यही रिटर्न्स कंटिन्यू रहे और ये हमने इसको लमसम को लगभग 20 साल कंटिन्यू किया तो ये 1 लाख रुपए 50 लाख भी बन सकते हैं। खैर वो अलग बात है, ये जस्ट एक कैलकुलेटर है, आप इसको तो आप जिस तरह चाहे उस तरह से चला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड्स थे SBI के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए लेकर आया था, जिसमें आप लमसम भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।